देखो मैंने कुछ ऐसी बातें की थी बेटा, बात करें क्या देखा था गुड़िया, स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब कुछ शायद आपको याद आ जाएगा कि हाँ क्लास में अपन बात कर चुके थे। स्टेबिलिटी ऑर्डर और बेटा बात करें क्या गुड़िया, बात करें। सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्बोकेटाइन। किसकी बात करते हैं, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या होता है बेटा, बात करें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। हाइब्रिडेशन क्या होता है गुड़िया, बात करें sp2। नहीं समझ पाओ, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। मोर स्टेबल क्या होता है बेटा, बात करें 3 डिग्री। कुछ अगर याद आ रहा है, ड्यू टू गुड़िया बात करें क्या, मोर प्लस आई इफेक्ट। ये क्या होता है गुड़िया, बात करें मोर स्टेबल। फिर उसके बाद कौन होता है बेटा, बात करें, कुछ याद आया, ये क्या है बताओ गुड़िया, बात करें 2 डिग्री। ये बना रखे ना, ये समझा रखे पहले। और उसके बाद कौन है, CH3 CH2+। और सबसे कम कौन है, इसे पता चल गया स्टेबिलिटी ऑर्डर। ऐसा लिखा था कि नहीं लिखा था, ये पहले अपने बोर्ड पे बात की थी, क्वेश्चन में कराए है ना ये। तो बोई तो क्वेश्चन में दिए पर दे चुका हूं ना यार, कैसे कराया हो पर करा। अच्छा मैंने तुम्हें लिख के नहीं दिया, ऐसा कह सकते हो, नोट्स करके। तो जो गुड़े बात का ऑर्डर किसका आएगा, कार्बोकेटाइन का। वही किसका आएगा, कार्बन फ्री रेडिकल का। किसका आएगा, कार्बन फ्री रेडिकल का क्या आएगा बताओ गुड़े, बात करें। यही ऑर्डर, जहां प्लस लगा है वहां पे क्या लगा दो, वहां पे गुड़े बात के फ्री इलेक्ट्रॉन रख दो। करवा चुके नहीं क्वेश्चन। उससे कम कौन आएगा बेटा बताओ, 2 डिग्री। उससे बन कौन आएगा, 1 डिग्री। और सबसे लेस स्टेबल कौन होगा, गुड़े बात कर रहे हैं, पता है, मेथल फ्री रेडिकल। कैसा क्यों, ड्यू टू गुड़े बात कर क्या, मिनिमम बेटा बात कर क्या, जल्दी बोलो। या ड्यू टू गुड़े बात कर क्या, मिनिमम प्लस आई इफेक्ट। ड्यू टू गुड़े बात करें मोर डेफिशिएंसी और बेटा बात का इलेक्ट्रॉन। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी गुड़े बात करें, पता है, सबसे गुड़े बात करें कम है। इसके पास और इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास और कमी है, इसके पास सबसे ज्यादा कमी है। इसके पास इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो रहे हैं पता है ना अपन को, 7 इलेक्ट्रॉन। 7 में गुड़े बात कर, कुछ ये मेथल देगा इलेक्ट्रॉन, कुछ ये मेथल देगा, कुछ ये मेथल देगा, मतलब मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन की भरपाई हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कम रहेगी। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कम होगी मतलब एक सोचो, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका ऑक्टेट लगभग क्या हो जाएगा, पूरा। अगर एक ऑक्टेट पूरा हो गया तो लगभग गुड़े बात करें मतलब स्टेबल हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। अगर यहां पर देखें जैसे गुड़े 2 डिग्री में, 2 डिग्री ऐसा ही केस है, बस जहां पॉजिटिव वहां गुड़े बात करें फ्री रेडिकल लगाया हुआ। 7 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास भी है, 2 4, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड 6 और एक इलेक्ट्रॉन गुड़े बात करें इसका, ये जो आपने लिखा है, तो मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको गुड़े बात करें भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन इसको देने वाले ग्रुप कितने, 2। पर मतलब यहां 3 ग्रुप है, यहां 2 ग्रुप है, तो कम मिल पाएंगे, मतलब ऑक्टेट पूरा होने की चांस कम है। अगर चांस कम है तो स्टेबिलिटी कम है। यहां पे देने वाला कितना, केवल एक ही ग्रुप है इसके साथ, समझ पा रहे हो। तो इसका मतलब गुड़े बात करें और कम चांस स्टेबल होने की। यहां तो कोई है ही नहीं, देखो इसको कोई चांस, कोई है क्या देने वाला, नहीं। 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड के, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हमेशा बनी रहेगी। तो इसका मतलब है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी गुड़े बात कर लेस स्टेबल। यहां अगर देखा जाए ड्यू टू गुड़े बात कर मोर प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई ज्यादा है। लेस बेटा बात कर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कम है, गुड़े बात करें कमी तो है पर सबसे कम है, तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल। ये दीदी यहां पर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं बताओ बेटा बात करें, 6। इन सब में 6 6 है, 6 6 6। यहां सब में कितने थे, 7 7। अब इन सब में कितने, 6 6, पर इनका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, मतलब ये भी अनस्टेबल है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। पर इसको इलेक्ट्रॉन यहां से भी मिल जाएंगे, यहां से भी और यहां से, क्योंकि मेथल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है। आपको पता है इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। आपने कहा था मोर परसेंटेज कैरेक्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्योंकि इसका परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला है और ये देने वाले हैं, ये सब देंगे देंगे और देंगे और ये लेगा। सोचो 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 की कमी है, लेकिन अगर ये 3 ग्रुप है तो कुछ तो सप्लाई करेंगे, कुछ तो मेरे इलेक्ट्रॉन की पूर्ति होगी, मतलब मैं कुछ तो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ूंगा। लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन की सप्लाई इसको होगी क्या इतना उसको हो पा रही नहीं। यहाँ पे 2 प्लस आई वाले ग्रुप है, तो मिनिमम प्लस आई वाले ग्रुप है, तो लेस इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेंगे, तो मिनिमम बेटा बात करें क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई होगी, मतलब मोर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो गुड़े बात करें मोर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस स्टेबल। यहां तो गुड़े बात करें और है इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कम, यहां और ज्यादा डेफिशिएंसी है। और अगर इसमें देखें आप तो यहां बेटा बात करें कोई प्लस आई है ही नहीं, मतलब सीधे 6 इलेक्ट्रॉन ही है मेरे पास, मतलब मैक्सिमम गुड़े बात करें क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है। क्यों, ड्यू टू बेटा बात करें मिनिमम प्लस आई इफेक्ट। तो क्या बोलेंगे, मिनिमम प्लस आई इफेक्ट, मैक्सिमम गुड़े बात करके अनस्टेबल। समझ पा रहे हो, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते अपन बेटा बात करें, फिर हमने देखा था किसको, कार्बो एनाइन को। किसको देखा था,
कार्ब एनायन। तो कार्ब एनायन में देखा था गुड़े बात कर, आपसे कहा था 3 डिग्री जो है 3 डिग्री गुड़े बात कर रहे हैं, वो क्या है बताओ बेटा बात करें, मैक्सिमम स्टेबल कि मिनिमम स्टेबल, मिनिमम। ऐसा क्यों? माना दीदी हाइड्रोजन के साथ था, इसने गुड़े बात कर हाइड्रोजन को H+ की फॉर्म में हटाया और अपना इलेक्ट्रॉन तो रखा ही ये वाला और हाइड्रोजन का भी छीन लिया, तो बताओ माइनस कब आ सकता है? तभी आ सकता है ना जब दूसरे का इलेक्ट्रॉन छीना हो। गुड़े बात हाइड्रोजन बेचारा निकल गया, ये कहलाता है कार्बन आयन। कार्बन आयन मतलब जब कार्बन पे नेगेटिव हो। अच्छा इसके पास इसका ऑक्टेट पूरा है क्या? 2 4 6 और 2 8, ऑक्टेट पूरा है, और ऑक्टेट पूरा है और नेगेटिव भी है, समझ पा रहे हो? लेकिन नेगेटिव की वजह से क्या अनस्टेबल। आपने कहा था स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गुड़े बात करें क्या, 1 बेटा क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ चार्ज। चार्ज चाहे पॉजिटिव आपके ऊपर हो चाहे नेगेटिव हो, वो दोनों भी अनस्टेबल रहेगा। अब बताओ गुड़े बात करें, एक तो मेरे ऊपर पहले से ज्यादा नेगेटिव है, समझ पा रहे हो? अच्छा लुईस एसिड है कि लुईस बेस है? लुईस बेस है, लिखवाया था ना आपने गुड़े बात कर लुईस के अकॉर्डिंग जितने भी ग्रुप हैं उनके ऊपर अगर नेगेटिव है, मतलब गुड़े बात करें ऑल कार्ब एनायन या ऑल दीदी बात करें एनायन एक्ट एज अ लुईस बेस, उन्हीं को अपन लिगेंड बोलते हैं कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में। लेकिन कुछ याद आया, लेकिन एक लिखवाया था BH4 नेगेटिव, बोला था उसका ऑक्टेट पूरा है और उसको लुईस बेस नहीं है, क्योंकि उसके पास चारों जो बेटा बात कर रहे पता है बॉन्डेड, जो 8 इलेक्ट्रॉन थे वो सारे बॉन्डेड थे। एक मत छोड़ देना BH4 नेगेटिव, लेकिन यहां दीदी नेगेटिव है देखो लोन पेयर है, तो ये लुईस क्या है? जल्दी बोलो बेस है। सारे नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग लुईस बेस होते हैं क्योंकि उनके पास कम से कम एक अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जिसको हम बोलते हैं लोन पेयर। अब एक तो दीदी मेरे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में क्योंकि मैं किसी की छीन के रखा हूं, पहले से ही ज्यादा है, ऊपर से इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ ही रहे, इधर से भी आ ही रहे, इधर से भी आ ही रहे, क्योंकि इनका काम क्या है प्लस आई वाले ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं तो और गुड़े नेगेटिव क्या होगा? बढ़ेगा, समझ पा रहा हूं? और नेगेटिव बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? क्योंकि स्टेबिलिटी इससे प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? चार्ज। बस समझ पा रहा हूं? इससे कम स्टेबल कौन होगा बेटा बात करें? जिसमें गुड़े बात करें 2 प्लस आई वाले ग्रुप होंगे, मतलब CH नेगेटिव। इसमें आप देखो केवल 2 बेटा इलेक्ट्रॉन डोनर है, 2 मेथल ग्रुप है, मतलब प्लस आई ग्रुप कम है। यहां बढ़ेगा जरूर क्योंकि एक नेगेटिव तो मेरा ही है, फिर 2 ग्रुप और दे रहा है, तो दे रहा दीदी बात करें तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन की जो रिचनेस है वो बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट कंपाउंड है, डेफिशिएंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। ये भी गुड़े बात का पता है एक लोन पेयर रखता है, मतलब ये भी लुईस बेस है, पर इसके कंपेयर में गुड़े लेस बेसिक है क्योंकि यहां पर लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और यहां पर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इसके कंपेयर में बेटा बात करें ये 2 डिग्री कार्बन है, देखो ये कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है, इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बेनाइन। जिसके ऊपर नेगेटिव है वो डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको अपन बोलते हैं टर्सरी कार्बेनाइन। बेटा बात करें 3 डिग्री कार्बेनाइन। अब देखिए अगर बेटा बात करें एक ही आई ग्रुप वाला ग्रुप होता, बेटा बात करें सोचो, और इसके ऊपर नेगेटिव होता, मतलब कंडीशन क्या होती यहाँ पे? नेगेटिव मतलब किसी का दीदी मैं इलेक्ट्रॉन पहले लेके रखा है और ऊपर से मेरा एक ग्रुप मुझे और इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, तो क्या मेरी इलेक्ट्रॉन की जो रिचनेस है वो बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, जितनी है वो बढ़ेगी उससे, लेकिन थोड़ी बहुत बढ़ेगी। तो गुड़े बात करें अगर अपन देखें इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की रिचनेस कहां पर? यहाँ पर। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम स्टेबल, मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर स्टेबल, लेकिन एक इससे भी दीदी मोर स्टेबल है मेथल। सोचो गुड़े बात करिए ये वाला, अब आपको पता है कि इसमें गुड़े बात में कोई इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने वाला नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे गुड़े जितना नेगेटिव है उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं ना ही कम होगा, मतलब मिनिमम नेगेटिव चार्ज क्या आ रहा है? मिनिमम नेगेटिव चार्ज। मिनिमम नेगेटिव चार्ज है तो मैक्सिमम स्टेबल है, पर मैक्सिमम स्टेबल का कारण क्या है? कॉज क्या है गुड़े बात के? जल्दी बोलो बेटा बात करें, बिल्कुल गुड़े बात के बताओ जल्दी बोलो। गुड़े बात करें नो आई इफेक्ट, नो आई इफेक्ट गुड़े बात करें, जबकि ये क्या है बताओ बेटा बात करें? लेस गुड़े बात का स्टेबल कैसा है, या मिनिमम स्टेबल बोल सकते हो। मिनिमम स्टेबल क्यों है गुड़े बात करें? मिनिमम स्टेबल है क्यों गुड़े बात करें? ड्यू टू गुड़े बात करें मैक्सिमम गुड़े बात करें क्या? नेगेटिव चार्ज। मैक्सिमम क्या है यहाँ पर? नेगेटिव चार्ज, लेकिन मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज का कारण भी क्या है गुड़े बात करें? मोर प्लस आई इफेक्ट। क्या है बेटा बात करें? मोर प्लस आई इफेक्ट गुड़े बात करें, फिर आई इफेक्ट ग्रुप बोलो जो भी बोलो गुड़े बात करें। इस तरीके से अपन ने क्या देखा बेटा बात करें? लेफ्ट टू राइट चलने पर नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। लेफ्ट से राइट मूव करने पर नेगेटिव चार्ज पूरे बात करें क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो क्या हो रही? डिक्रीज हो रही है। नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो रही है, इसलिए स्टेबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। स्टेबिलिटी क्या हो रही है? स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। छोटा सा कारण दीदी बात करें, और अगर फिर भी कॉस लिखना तो अपन क्या लिख सकते हैं? लेफ्ट राइट मूव करने पर, लेफ्ट से राइट दीदी बात करें मूव करने पर प्लस आई इफेक्ट की गुड़े बात करें, जो जल्दी बोलो बेटा बात करें क्या है? कंसंट्रेशन वो क्या हो रही? डिक्रीज हो रही है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट का दीदी बात करें इफेक्ट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो जो यहाँ लिखा वही दीदी बात करें यहाँ लिखना है। ये अपन पहले बातें कर चुके, की कि नहीं की?
ये पूरी बातें अपन ने की थी, गुड़े बात करें। अब इसमें बेटा बात किसके आगे अपन को बढ़ना था, गुड़े बात करें आई इफेक्ट में के एप्लीकेशंस में डिफरेंट आपको क्वेश्चन भी करा चुके थे, ठीक है। क्या बातें करनी थी अपन को, बातें अपन को ये करनी थी गुड़े बात करें कि अगर मैं आपको बोलूं मेथिल क्लोराइड और मीथेन, मेथिल क्लोराइड इज अ डेरिवेटिव ऑफ मीथेन, मेन कंपाउंड कौन सा है हमारे पास, मीथेन, ठीक है, मीथेन। मैं अगर आपसे कहूं विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज मोर गुड़े बात स्टेबल, ये पूछ सकते हैं विच वन इज मोर रिएक्टिव, ठीक है, विच वन इज मोर रिएक्टिव गुड़े बात करें, विच वन इज मोर रिएक्टिव गुड़े बात करें, इन बेटा बात करें एल्किल हैलाइड और गुड़े बात करें एंड एल्केन, एल्किल हैलाइड और एल्केन में कौन बेटा बात करें मोर स्टेबल है या मोर रिएक्टिव है, जो स्टेबल है ज्यादा वो रिएक्टिव कम है, या जो रिएक्टिव ज्यादा वो स्टेबल कम है, तो एक स्टेबल ज्यादा है एक रिएक्टिव ज्यादा है गुड़े बात करें। जैसे आपसे कहा बताओ बेटा बात करें, एक है मेथिल क्लोराइड और एक है क्या आपके पास मीथेन CH4, इनमें से मोर गुड़े बात करें रिएक्टिव कौन है, ऐसा क्यों, क्या कह रहे हो, माइनस आई इफेक्ट आएगा, हाँ तो हाँ आता है ना, बिल्कुल आता है, मैं समझ गया। आप ये बताना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है क्लोरीन की, हाँ होती है, पर यह क्लोरीन से मतलब नहीं, मुझे मतलब है कार्बन से, क्योंकि कंपाउंड कार्बन का है ये, क्लोरीन तो हाइड्रोजन की जगह पे आया ना, उसमें देखो 4 हाइड्रोजन थे कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन हटा के अपन ने क्लोरीन जोड़ दिया, तो जो एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड याद है, अपन एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन कम करें तो क्या बनता है एल्किल, और उसकी जगह पे अपन हाइड्रोक्साइड जोड़ दो तो एल्किल हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड जोड़ दो तो क्लोराइड, साइनाइड जोड़ दो तो साइनाइड। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो एल्किल हमारे पास डेरिवेटिव है या जो एल्किल गुड़े बात के प्रोडक्ट हैं वो एल्किल डेरिवेटिव है। आपने मीथेन से बनाया मेथिल क्लोराइड, मीथेन से बनाया मेथिल हाइड्रोक्साइड, मीथेन से बनाया मेथिल साइनाइड, तो इनमें से गुड़े बात के मोर रिएक्टिव कौन है, विच वन इज मोर रिएक्टिव, एल्किल गुड़े बात करें हैलाइड और गुड़े बात करें एल्केन, ऐसा क्यों, ठीक है लेगा तो डॉट थोड़ी बचेगा, पॉजिटिव बचेगा है ना, प्लस आइकन तो कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन कैसा है पोलर कंपाउंड, कैसा है, तो अगर कोई पोलर कंपाउंड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अब वो तुमने उसको परेशान कर दिया ना, अब उसका ऑक्टेट क्या कर दिया आपने, डिस्टर्ब कर दिया, तो वो किसी से रिएक्शन करेगा जरूर, अब वो स्टेबल नहीं है कि ऐसे ही पड़ा रहेगा। अभी दीदी बात करें जैसे अगर अपन बोले बेटा बात करें यहाँ कार्बन और गुड़े बात कर देखो क्लोरीन के बीच में, आपको पता है बॉन्ड किन के बीच में बना है गुड़े बात करें, कार्बन क्लोरीन, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेगा। अगर हम आई इफेक्ट की बात करें तो कंप्लीट नहीं देना है, पार्शियल डिस्प्लेस करना है, पार्शियल डिस्प्लेस करोगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ गुड़े बात कर सिग्मा इलेक्ट्रॉन को, तो ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव और ये हो गया पार्शियली पॉजिटिव। तो यहाँ पे गुड़े बात करिए कैसा है, पोलर बॉन्ड, कौन सा है, पोलर गुड़े बात कर बॉन्ड, मतलब ये कंपाउंड कैसा है, पोलर कंपाउंड, कैसा कंपाउंड है ये, पोलर कंपाउंड। अगर पोलर कंपाउंड है तो ये क्या बेटा बात करें मोर रिएक्टिव, कैसा है मोर रिएक्टिव। आप बोलो कि ऐसे कैसे आपने बोल दिया डायरेक्ट मोर रिएक्टिव है, आप खुद देखो ना, अगर कार्बन के पास गुड इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो वो क्या चाहेगा, अपना ऑक्टेट करना पूरा चाहेगा कि नहीं चाहेगा, और ऑक्टेट पूरा करेगा तो किसी से रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा। अब जब कोई किसी से दूसरे से रिएक्शन करने की अपने मन में सोच बैठा है तो क्या वो स्टेबल है कि रिएक्टिव है, रिएक्टिव है, अब वो स्टेबल थोड़ी रह गया। अभी एक तरह बेटा देख रहे हैं अपन किसको, कार्बन को, इसको गुड़े बात करें, अब यहाँ कार्बन का बॉन्ड बनाई किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ, चाहे आप कोई भी हाइड्रोजन उठा लो, कुछ याद है कार्बन हाइड्रोजन का इफेक्ट अपन क्या मानते थे, जीरो, गुड़े बात करें वहां कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है। और ने ऐसा नहीं कहा थी कि कार्बन और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस नहीं है पर उतना ज्यादा नहीं है। कुछ ना कुछ समझ में आया। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और दीदी sp3 हाइब्रिडाइज मतलब सिंगल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बोली थी आपको, गुड़े बात कर कुछ याद है, 2.5 कि 2.25, 2.25, कितना डिफरेंस आ रहा है, ज्यादा थोड़ी है, मतलब नियरली डिफरेंस है। तो यहाँ कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, मतलब ये बेटा बात करें इस बॉन्ड का, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का इफेक्ट क्या बोला था आपने, जीरो, आई जो गुड इफेक्ट है वो क्या बोला था यहाँ पे, जीरो बोला था। मतलब ये बेटा बात करें कैसा है, नॉन पोलर बॉन्ड, कैसा है ये, नॉन पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड। अब नॉन पोलर अगर बेटा बात करें बॉन्ड है, इसका मतलब कोई किसी के इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, मतलब पूरा कंपाउंड ही कैसा है ये, जल्दी बोलो, नॉन पोलर कंपाउंड, कैसा है, नॉन पोलर कंपाउंड। जब यहाँ पे किसी के ऊपर ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है तो क्या किसी इलेक्ट्रॉन लेने की सोचेगा, नहीं सोचेगा। इसके पास 8 के 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 से ज्यादा रख नहीं सकता और अपना किसी को देना चाहता नहीं है, तो इसका मतलब क्या है बेटा बात क्या है, लेस रिएक्टिव, कैसा है,
तो जो पोलर है वो मोर रिएक्टिव है, जो नॉन पोलर है वो लेस रिएक्टिव। अब लेस रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पे बेटा बात का मोर रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी आ चुकी है। पॉजिटिव आने का मतलब मेरे इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी, तो वो मुझे किसी से लेना है। मतलब ये हमेशा याद रखना, अगर कभी वो पूछता है बेटा बात का विच वन इज मोर रिएक्टिव, एल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव। विच वन इज मोर स्टेबल, एल्किन इज मोर स्टेबल दीदी बात कर देन एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन एल्केन। क्यों बुरे बात करें? ड्यू टू बेटा बात करें पोलर नेचर और नॉन पोलर नेचर। बुरे बात कर समझ पा रहे हो? यहाँ पे क्या है? बुरे बात कर पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, आई इफेक्ट है। यहाँ पर क्या है? आई इफेक्ट 0 है। बुरे बात के पार्शियल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ठीक है। अब अगर बुरे बात कर आप बोलो कि सर ये तो अच्छे से मुझे समझ में आ गया कि एल्किन एल्किल में एल्किल हैलाइड मोर रिएक्टिव है पोलर बॉन्ड की वजह से, पोलर नेचर की वजह से, लेकिन कभी अगर उसने मुझे एक से ज्यादा एल्किल हैलाइड दिए तो फिर क्या करूंगा? मैथिल क्लोराइड दे रखा है, एथिल क्लोराइड दे रखा है, उसने पूछ लिया बताओ विच वन इज मोर रिएक्टिव, मैथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड, क्या बोलोगे? फिर कौन होगा? अगर तुम्हें इस तरीके से क्वेश्चन उसने पूछ लिया विच वन इज, बेटा बात करें हमारे पास क्या है, जल्दी बोलो बेटा इसको, विच वन इज गुड बात करें क्या? मोर रिएक्टिव इन मैथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, और टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। विच वन इज मोर रिएक्टिव? इन चारों में दीदी बात करें कौन मोर रिएक्टिव है? पहला क्वेश्चन ये, या पूछ सकता है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। इन सारे कंपाउंड को उनकी क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करो। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? समझ पा रहे हो? पहले सुनो, ये पूछ लिया अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन, गुड बात करें पता है इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, उनको अपनी स्टेबिलिटी के क्रम में अरेंज करो। अब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ सकता है या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ सकता है। तो पहले आप स्टेबिलिटी देखो, स्टेबिलिटी की बात कैसे थोड़ी पता चलेगी, आप सबसे पहले इनके इंटरमीडिएट बनाओ। क्या बनाओ? जिस कंपाउंड का इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो रिएक्टेंट उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब इंटरमीडिएट कैसे बनाओगे? गुड़े बात करें इन सब में आपको किस बॉन्ड को देखना है, कार्बन क्लोरीन को। यहां से गुड़े बात करें Cl नेगेटिव को हटा दो, शायद मैं पहले पढ़ा चुका हूं। क्लोराइड को हटाओगे तो ये क्या बन जाएगा? CH3, जल्दी बोलो CH3 पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि क्लोरीन किसके फॉर्म में हटेगा? क्लोरीन मोर नेगेटिव है ना। अब अगर यहां बनाए बेटा बात अपन तो क्या हो जाएगा बताओ गुड़िया? यहां पर अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके तो इस कार्बन का लेके जाएगा ना, पीछे वाला कार्बन तो वैसे ही रहेगा CH3, पर ये बन के बेचारा CH इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो पॉजिटिव। यहां गुड़िया बात करिए क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके गया, अपना तो लेके गया, कार्बन का भी लेके गया, तो क्या बन गया बताओ बेटा बात करें? अब इस H को इसके साथ लिख दें क्या? कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। आइसोप्रोपिल कार्बोकेटाइन। और बेटा बात करें यहां से क्लोरीन चला गया इलेक्ट्रॉन लेकर के, अपना तो ले गया, साथ में क्लोरीन का भी ले गया, तो क्या बन गया बताओ बेटा बात करें? टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन। ब्यूटिल दीदी क्यों बोला? क्योंकि 4 कार्बन का कंपाउंड है। ब्यूटेन C4H14, कुछ याद आया कि H10? अच्छा, तुम्हें नहीं बोलना था दीदी बात करें। C4H14 की H10, कुछ याद है? आपसे कहा था हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के डबल से 2 ज्यादा है, तो कार्बन अगर बेटा 4 लिए तो हाइड्रोजन पूरे डबल हो गए, 8 हो तो 10। ये तो बना एल्केन, लेकिन उससे बनाना था मुझे एल्किल। एल्किन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन कम करूं एल्किल बनता है। जरा उठा के देखो बेटा बात कर क्या लिखा है? C4H दीदी बात का 9 है, मतलब वो क्या बन गया? ब्यूटिल। अब ब्यूटिल को मैंने कहा टर्सरी। टर्सरी क्यों कहा? क्योंकि जिसके ऊपर पॉजिटिव है वो 3 डिग्री कार्बन है। उठा के देखो, जिसके ऊपर बेटा बात करें पॉजिटिव लगाया वो गुड़े बात करें क्या है? 3 डिग्री कार्बन। ये कार्बन डायरेक्ट 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन जोड़ा, 3 डिग्री कार्बन है, टर्सरी कार्बन है, इसलिए बोला टर्सरी। और फिर कहा दीदी बात के ब्यूटिल। जैसे कोई मुझसे पूछे टर्सरी ब्यूटिल और आइसोप्रोपिल ब्यूटिल, तो मुझे समझ में आना चाहिए टर्सरी ब्यूटिल मतलब टर्सरी इसलिए बोला क्योंकि जो उसने फिर बोला कार्बोकेटाइन, कार्बन कार्बन फ्लूइडिकल, कार्बोकेटाइन टर्सरी कार्बोकेटाइन, मैं समझ गया पूरे 3 डिग्री कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है। साथ में उसने बोला ब्यूटिल, तो मैं समझ गया टोटल कंपाउंड 4 कार्बन का है। समझ गए? इसमें सोचना पड़ेगा बेटा, पढ़ना घर पे बैठना बहुत ज्यादा पड़ेगा।
दीदी बात करें अल्टीमेटली क्या किया आपने, सब में से गुड़े बात करें क्लोराइड को हटा दिया, क्या कर दिया, क्लोराइड को दीदी बात करें Cl नेगेटिव फॉर्म में हटा दिया, इससे भी आपने Cl नेगेटिव हटाया। अब दीदी ये तो कहलाते बेटा बात करें क्या, इंटरमीडिएट, क्या कहलाते ये सारे, इंटरमीडिएट। जो गुड़े इन चारों में जो स्टेबल होगा वही तो ज्यादा बनेगा, नहीं समझ पा रहे, जो ज्यादा स्टेबल होगा वही तो ज्यादा बनेगा। अब बताओ गुड़े बात को विच वन इज मोर स्टेबल, कुछ याद है इसके ऊपर वाली बच्चे, विच वन इज मोर स्टेबल, टर्सरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। क्यों, क्योंकि दीदी बात करें कमी तो सबके पास, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक कार्बन के साथ बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, 3 बॉन्ड ही है, 6 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी भाई सब 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 1 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, 3 बॉन्ड इसके पास भी। पर यहाँ बॉन्ड या तो बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में या तो बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, समझ में आ रहा है। पर इलेक्ट्रॉन सबके पास कितने, 6, लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की सप्लाई किसके पास है, इलेक्ट्रॉन दीदी सबके पास 6 है, लेकिन पता है बेटा बात करें कंडीशन, इसको यहां से भी मिल रहा है, यहां से भी मिल रहा है और यहां से भी मिल रहा है, हर जगह से मिल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की गुड़े बात करें जो डेफिशिएंसी है वो कम होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन की रिचनेस बढ़ती जाएगी। तो अपन क्या बोल सकते हैं बताओ बेटा बात करें, मिनिमम पॉजिटिव चार्ज। पहले जो कमी थी, अगर इलेक्ट्रॉन मुझे मिलने लगे गुड़िया बात करें, इलेक्ट्रॉन मुझे मिल रहा है, यहां से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है, हर जगह से, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा। जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो कम हो जाएगी। यहां दीदी बात करें भी मेरे पास कमी है, लेकिन यहां से भी मिल रहा है, यहां से भी, लेकिन जितने उसको मिल रहा है कितने उसको मिल रहा है, नहीं। यहां अगर मेरे पैसे गिर जाए तो मुझे पापा देने वाले हैं, मम्मी और मेरा भाई। आपकी दीदी बात करें पापा बाहर रहते हैं तो मम्मी और भाई दे सकता है। इनकी दीदी बात करें मम्मी पापा दोनों बाहर जॉब करते हैं, ये बड़े अपनी बहन भाई बहन के साथ रहता है, तो केवल एक इलेक्ट्रॉन की सप्लाई है, तो इसके पास जो लॉस हुआ होगा वो उसको उतना कंपनसेट, एक बच्चा गिले ही रहता है बेचारा बाहर, जैसे अपन लोग रहते हैं, अगर हमारा लॉस हो गया तो हो गया, कोई इंस्टेंट कोई सप्लाई नहीं कर पाएगा। गुड़े बात करें तो इसके पास सबसे कम है, बात समझ पा रहे हो, ये सबसे ज्यादा परेशान होगा अगर इसके पैसे गुम गए, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको 3 लोग सपोर्ट करने वाले हैं, उसका घर यहीं पर है, समझ गए। तो अपन क्या बोले बताओ गुड़े बात करें, क्या बोले बेटा बात करें, यहां पर मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कहीं से हो ही नहीं रही है। मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज मतलब लेस स्टेबल, क्या बोलोगे, अब तुम थोड़ा सोचने लगे हो, लेस स्टेबल। लेस स्टेबल क्यों, ड्यू टू मिनिमम, जल्दी बोलो क्या बेटा बात करें, प्लस आई इफेक्ट, मतलब असर्शन रीजन पे अपन को पूरा उतरना है, असर्शन रीजन तक भी पूछना है पूरा रीजन। अब गुड़े अपन क्या कर रहे हैं बताओ, लेफ्ट से राइट जा रहा है तो आई इफेक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आई इफेक्ट बढ़ रहा है, तो बताओ गुड़े बात पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इससे ज्यादा आई इफेक्ट यहाँ है तो और पॉजिटिव कम हो गया, और सबसे ज्यादा इफेक्ट यहां पर है, तो पॉजिटिव चार्ज जितनी थी वो उससे भी सबसे ज्यादा कमी यहीं पर आई, मतलब मेरे पास जो कमी है वो कम बची अब, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें, मिनिमम पॉजिटिव चार्ज, क्या बोलेंगे, मिनिमम पॉजिटिव गुड़े बात करें चार्ज। मिनिमम पॉजिटिव चार्ज क्यों है गुड़े बात करें, अजी मिनिमम पॉजिटिव चार्ज तो अपन क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, मैक्सिमम स्टेबल, क्या है, मैक्सिमम स्टेबल। अच्छा दीदी बताओ मिनिमम पॉजिटिव चार्ज क्यों है, ड्यू टू गुड़े बात करें मोर प्लस आई इफेक्ट, मोर प्लस आई। अच्छा प्लस मतलब क्या होता है, देने वाला, ये देगा इसलिए तो बेचारे को प्लस आएगा ना, इससे बोलते इसका आई इफेक्ट है, इसका प्लस आई, इसका प्लस आई। प्लस का मतलब ये मानो कि जो दे रहा होगा इससे उसको पास कमी आ रही है बेचारे के पास, तो अपन बोलते क्या, मैं अच्छा मोर प्लस आई इफेक्ट, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है गुड़े बात करें, तो जो मोर गुड़े बात करें स्टेबल होगा वो बढ़ेगा भी तो ज्यादा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो क्या होगा मोर स्टेबल वो क्या होगा, मोर फॉर्म, क्या होगा, मोर फॉर्म। अच्छा यदि बनेगा कब ज्यादा बताओ बेटा बात कर, ये ज्यादा बन रहा है जब ये ज्यादा टूटेगा, इसका मतलब ये क्या है, मोर ब्रेक, क्या है ये, मोर ब्रेक, मोर ब्रेक है, इसका मतलब ज्यादा टूट रहा है, इसका मतलब ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव, क्या बोलोगे, मोर रिएक्टिव। कुछ दीदी याद आया होगा, मैंने टेस्ट में दिया था ये क्वेश्चन आपको, पहले टेस्ट में दिया था, पहले क्वेश्चन था, अच्छा ठीक है। तो क्वेश्चन दीदी ये था, क्या था, इन विच दीदी बात करें, इन फॉलोइंग कंपाउंड बेटा बात करें, इन फॉलोइंग एल्केन हैलाइड विच वन गुड़िया बात करें, रैपिडली या रीडली या फास्टली या दीदी बात करें इंस्टेंटली, समझ पा रहे, रिएक्ट विथ गुड़िया बात करें सिल्वर नाइट्रेट एंड गिव्स गुड़िया बात करें व्हाइट पीपीटी ऑफ AgCl। 4 कंपाउंड में से दीदी कौन सा AgNO3 के साथ रिएक्शन करके सबसे जल्दी, सबसे फटाफट, सबसे दीदी पहले AgCl का व्हाइट पीपीटी देगा, तो कॉमन सेंस की बात है, अब इनकी रिएक्शन तुम AgNO3 के साथ करा दो गुड़िया बात करें, आपको अच्छे से पता है तो सॉल्ट है, मेटल नाइट्रेट है, कैसे बना था याद है कुछ, HNO3 नाइट्रिक एसिड का H हटा करके, और AgOH गुड़िया बात करें मतलब सिल्वर हाइड्रोक्साइड, मेटल का बेस था तो बेस से OH गया था और HNO3 का H गया था, एसिड गया था,
दीदी बात कर, जब H2 निकल गया था एसिड बेस से तो सॉल्ट बना था, याद है, AgNO3। AgNO3 सॉल्ट है, और मैंने कहा था सॉल्ट हमेशा आयनिक फॉर्म में ही रहते, बस पानी में डालने की जरूरत है, तो मैंने नहीं खोलना है, वो तो वैसे ही अलग है, उनको तो मीडियम चाहिए अलग होने के लिए। सॉलिड चाहिए, वो चल नहीं पा रहे, पानी में डालो तो सही, या पिघलाओ तो सही इनको। Cl ये गया, और बुरे बात का मतलब AgNO ये गया, और नाइट्रेट वो गया, ठीक है। अब सोचो बुरे बात करें, एक ऐसे सॉल्यूशन में आपने बेटा इसको डाल रखा है, समझ पा रहे हो, 4 बीकर लिए, एक में ये है, एक में ये है, एक में ये है, एक में ये है, और फिर पूरे चारों में हमने 2-2 ड्रॉप क्या डाल दिया, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। समझ पा रहे, ये सिल्वर नाइट्रेट का पाउडर इस बीकर में लिया, इसमें लिया, 4 बीकर में सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट लिया, और फिर क्या किया, 5-5 ड्रॉप क्या डाल दिया, बुरे बात का मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, बुरे आइसोप्रोपिल, बुरे बात करें क्लोराइड, और टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। अब दीदी मैंने देखा कि इसमें सबसे पहले व्हाइट बुरे बात करें झाग कहां रहा है, समझ पा रहे, तो कहां पर आएगा, वहां आएगा, जिसमें बुरे बात करें ऐसा AgNO3 का बीकर जिसमें आपने क्या डाला, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, क्योंकि टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड डालोगे और वो सबसे पहले क्या करता, Cl देगा। जैसे ही क्लोरीन दीदी बात कर निकला, नाइट्रेट तो वैसे ही बैठा, अलग बैठा था, और सिल्वर अलग बैठा था, सिल्वर तुरंत सिल्वर किसको जोड़ लेगा, Cl को जोड़ लेगा, क्योंकि AgNO3 तो वैसे ही अलग थे, जैसे ही Cl छूटा ब्यूटिल क्लोराइड से, वैसे Ag उसको जोड़ लेगा, और जैसे AgCl बना वैसे अपना कलर शो करेगा, व्हाइट PPT। समझ पा रहे, अब आपको पता है, अब बोलो कि ये नहीं देगा क्या Cl, ये नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने Cl दिया तो मुझे बनूंगा किसमें, मेथिल कार्बोकेटायन में, जहां मेरी स्टेबिलिटी ज्यादा है ही नहीं, तो मैं उसमें टूटूंगा ही क्यों, और जब टूटोगे नहीं तो बुरे बात करें मतलब Cl आप दे ही नहीं रहे, तो बुरे बात करें Ag अकेला बैठा रहेगा बेचारा, ये जब छोड़ेगा Cl तब तो पूरे Ag के साथ जुड़ेगा, ये छोड़ नहीं रहा है, Ag के साथ जुड़ेगा नहीं, व्हाइट PPT आपको मिलेगा नहीं, तो फिर आपको प्रयास करना पड़ेगा कि ये Cl छोड़ दे। कैसे छोड़े, फिर आप एफर्ट मारो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, आप हीट दे दो उसको, क्या दे दो, हीट, ये टूटेगा, जैसे ही क्लोरीन छूटेगा वैसे Ag पकड़ लेगा, समझ पा रहे, और व्हाइट PPT आपको मिलने लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये आपको देखना है। AgNO3 के साथ यदि बात करें कौन रिएक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है, सबसे पहले आपको ये देखना बेटा, बात करें कि इनमें मोर स्टेबल कौन है, मोर स्टेबल कौन है, ठीक है, स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। आप किसी भी कंपाउंड की रिएक्टिविटी को गुडे बात करें से जज नहीं करोगे, ठीक है, गुडे बात करें, ये क्या है बेटा, बात करें रिएक्टिविटी ऑर्डर इन बिटवीन गुडे बात करें डिफरेंट एल्किल हैलाइड। अब वो क्लोरीन हटा के ब्रोमीन लगा सकता है, और ब्रोमीन हटा के आयोडीन लगा सकता है, और ये जो मैंने लिखा बेटा बात करें वो क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर इन डिफरेंट गुडे बात करें कार्बोकैटायन। जिस दीदी बात करें एल्किल हैलाइड का कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल, वो एल्किल हैलाइड उतनी ज्यादा रिएक्टिव। बात समझ पा रहे, तो अपन क्या बोल सकते हैं गुडे बात करें, द रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट या देयर करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट। जो एल्किल हैलाइड का या जिस एल्किल हैलाइड का प्रोडक्ट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ये प्रोडक्ट की जगह अपन बोल सकते हैं इंटरमीडिएट। तो अपन पूरा अगर एक गुडे बात करें फॉर्मूला बनाना चाहे तो अपन क्या बोल सकते हैं, द रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुडे बात करें क्या, स्टेबिलिटी ऑफ देयर इंटरमीडिएट। समझ पा रहे, हो जाएगा, है ना, ये मैं आपको लिख के दूंगा, या फिर मैंने दे रखा होगा शायद, ये लिख के दिया है क्या, उसमें लिखा है, ठीक, कॉपी में लिखा होगा। अब अपन को आना बेटा बात करें कहां पर, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी रिएक्शन पर। चलो इसको देखो फटाफट नोट करो।